policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. apartheid की पॉलिसी ने एक बहुत ही गहरा जख्म जो था मेरे देश और मेरे देश के लोगों में बना दिया. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सबको बहुत सारे साल लगे, अगर generations नहीं, उस दुख से उभरने के लिए. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produces the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lethulis, the Yusuf Dedos, the Bram Fisher, the Robert Sobukis of our time. ये दशकों का जो ऑपरेशन था, जो बर्डन था, ब्रूटैलिटी थी, इसका बहुत ही अनइंटेंडेड प्रभाव पड़ा, जिसके कारण प्रोड्यूस हुए ऑलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लेथुलिस, योसेफ डैडूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सेबक्यूज हमारे वक्त के. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ आप देख सकते हैं. ऑलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुली, चीफ लेथुली, यूसुफ डैडो, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुको. Courage, wisdom, generosity, and their like may never be known again. जो ताकत, जो समझदारी, जो साधापन उनमें था, वो दोबारा देखने को नहीं मिल सकता. Perhaps it required such depth of oppression to create such heights of character. शायद इसी लेवल के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है इस ऊंचाई के कैरेक्टर को पाने के लिए. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरा देश भरा पड़ा है मिनरल्स और हीरे जवाहरातों से, जो कि मिट्टी के नीचे दफन है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे देश की सबसे कीमती चीज़ क्या है? वो है लोग. यहाँ के लोग फाइनल एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. यहाँ के लोग शुद्ध से शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा साफ दिल के हैं, सच्चे हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. कॉमरेड का मतलब यहाँ पर है वो पर्सन जो बाकी सोल्जर्स के साथ युद्ध में लड़ता है. दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ताकत का मतलब, हिम्मत का मतलब क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. समय और दोबारा मैंने देखा आदमी और औरत जिन्होंने अपनी जान दी इस आइडिया के लिए. आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा आदमी कैसे खड़े हो जाते थे अटैक करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक के शो करते थे अपनी ताकत और रेजिलियंस को, जो डिफाई करती थी इमेजिनेशन को.
I learned that courage was not the I have seen men stand up to attacks and torture. मैंने देखा आदमी कैसे खड़े हो जाते थे अटैक के लिए, टॉर्चर के लिए, बिना रुके. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, अपनी ताकत को शो करते थे, अपनी जख्मों से उभरने की ताकत को शो करते थे. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो शो करता था कि जो इमेजिन किया गया है कि हम जो गोरे हैं उनको ऑबे नहीं करेंगे, वो उसको प्रूफ कर रहे थे. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि ताकत का मतलब, हिम्मत का मतलब सिर्फ डर का ना होना ही नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत भी है. डर के ऊपर जीत भी ताकत का ही सिंबल है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट द हू डज नॉट फील अफ्रेड, एक ताकतवर आदमी वो नहीं जो डर से ना डरता हो, बट ही हु कॉन्क्वेयर्स द फियर, बल्कि वो है जो डर को जीतता है. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, हर कोई जन्म से ही एक दूसरे से रंग को लेकर, स्किन के कलर को लेकर भेदभाव नहीं करता, या उसके बैकग्राउंड को लेकर भेदभाव नहीं करता, या नफ़रत नहीं करता, या उसके रिलीजन को लेकर. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. लोग सीखते हैं नफ़रत करना, और अगर वो नफ़रत करना सीखते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव comes more naturally to the human heart than its opposite. जो प्यार है वो कुदरती तौर पे इंसानी दिल के पास जल्दी आता है नफ़रत की जगह, यानी प्यार इंसान के पास जल्दी आता है नफ़रत की जगह. प्यार करना इंसान बहुत जल्दी सीख जाता है एज़ कम्पेयर टू हेटर्डनेस, यानी नफ़रत. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जब हमारा Even in the grimmest times in prison, यहाँ पर grimmest का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी टाइम. जब बहुत ही अनहैप्पी टाइम होता था प्रिजन में, वेयर माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मेरे जो साथी थे और उनको हमारी लिमिट से भी ज़्यादा परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड. मैंने फिर भी मानवता के वो जो साइन है एक गार्ड में देखे, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, से कुछ सेकेंड के लिए ही देखे हों, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन वो काफ़ी थे मुझे ये एश्योर करने के लिए कि इंसानियत में प्यार अभी भी बाकी है. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. इंसान की जो अच्छाई है वो एक फ्लेम की तरह, एक जोत की तरह है जो छुप तो सकती है मगर हमें ख़त्म नहीं हो सकती. In life, every man has twin obligations. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people. ज़िंदगी में आदमी की दो ऑब्लिगेशंस हैं, 2 ड्यूटीज़ हैं जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. एक उसकी फैमिली के प्रति, यानी कि उसके माता पिता के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, और दूसरी जो उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी जो ड्यूटी है वो उसके लोगों के प्रति है. हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति है. हिज कंट्री, देश के प्रति है. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations.
हमारे समाज में हर एक आदमी इस काबिल है कि ये ड्यूटीज़ वो निभा सके अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपने इंटरेस्ट और अपनी काबिलियत के हिसाब से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन अफ्रीका जैसी कंट्री में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था मेरे जैसे आदमी के लिए कि वो अपनी इन ड्यूटीज़ को पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated. अफ्रीका में ब्लैक कलर के जो लोग थे उन्हें पनिश किया जाता था या अकेले कर दिया जाता था अगर वो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहते हैं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में आदमी वो जो कोशिश करता था अपनी जो ड्यूटी है लोगों के प्रति पूरी करने के लिए, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अनअवॉइडली अपनी जो फैमिली है उसे दूर कर दिया जाता था, घर से दूर कर दिया जाता था और अकेला रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबिलियन, उसको अकेला सिक्रेसी में रहना पड़ता था। आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में मैंने कभी लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं समझा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने लोगों को सर्व करना शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मैंने देखा मुझे रोका जाने लगा कि मैं एज अ सन अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर सकूं, या ब्रदर या फादर या हस्बैंड। तो मेरी जो ये हक हैं एज अ माई फैमिली मेम्बर ड्यूटीज़ पूरी करने के छीने जाने लगे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो भी मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी मम्मी के घर की जो झोंपड़ी है उस वहाँ जो खेत हैं वहाँ फ्रीली भागना, फ्री टू स्विम, तैरने की आज़ादी थी क्लियर स्ट्रीम नदी में दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों की छाँव में जो मिलीज हैं उन्हें रोस्ट करना। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बुल्स हैं स्लो मूविंग बुल्स उनकी राइड लेना, उनकी ब्रॉड बैक्स पे बैठ कर राइड लेना उनकी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जैसे अगर मैं उनके जो मेरे पापा हैं और जो हमारे जो ट्राइब थी उसके जो रीति रिवाज से अगर मैं मानता था तो मुझे ये सब करने की आज़ादी थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे जो परमात्मा और आदमी के जो बनाए हुए कानून हैं उनके द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्या होता है, I was only when I began to learn that my boyhood dream was an illusion. It was only trouble. Actually, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये ट्रबल तब शुरू होती है जब मुझे ये पता लगना शुरू हुआ कि जो मेरी बचपन के लड़कपन की आज़ादी थी वो तो सिर्फ एक एल्यूशन था, धोखा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता लगा मेरी आज़ादी मुझसे ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मुझे उस आज़ादी की भूख लगने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले एक विद्यार्थी के तौर पे आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे आज़ादी सिर्फ खुद के लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो छोटी मोटी फ्रीडम्स जैसे कि मैं रात को बाहर रह सकूं,
रीड वॉट आई प्लीज, जो मैं पढ़ सकूँ, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनको वेर आई चूज, जा सकूँ, जहाँ भी जाना चाहता हूँ. लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. बाद में एक जो जवान आदमी है उसके तौर पे जॉन्सबर्ग में अब मेरे अंदर जो बेसिक आधारशील और इज़्ज़त की, स्वाभिमान की जो आज़ादी होती है उसे पाने का जो हंगर है वो जागी. माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई की फॉर ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, कमाने की, अपनी मर्ज़ी से शादी करने की, अपनी फैमिली बनाने की जो है वो इच्छा जागी. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वो फ्रीडम जो कि कानूनी तौर पे आपसे नहीं छीनी जा सकती. बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री. बट धीरे धीरे मुझे इस बारे में पता लग गया कि सिर्फ मैं ही नहीं था जिसे आज़ादी चाहिए थी, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री. मेरे भाई और मेरी बहनें भी फ्री नहीं थी. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड. मुझे पता लगा कि वो सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है जो मुझसे छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड. बट हर उस इंसान की जो मेरी तरह दिखता है उसकी छीनी गई है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये तभी हुआ फिर जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. और फिर जो मेरी खुद की जो हंगर थी आज़ादी के लिए वो बन गई एक बहुत बड़ी हंगर फ्रीडम के लिए. किसकी फ्रीडम के लिए? मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए. इट वॉज़ अ डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. अब क्या था कि ये डिज़ायर बन चुकी थी मेरे लोगों की फ्रीडम के लिए. To live their lives with dignity and self-respect that animated my life, ताकि वो अपनी ज़िंदगी पूरी इज्जत से, स्वाभिमान से जी सकें. That transformed a frightened young man into a bold one. वही जो मैं अपने लिए चाहता था, जिससे कि एक डरा हुआ यंग मैन एक बोल्ड वन आदमी के रूप में उभर कर सामने आया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. जिससे कि एक कानून को मानने वाला जो लॉयर था वो अब एक क्रिमिनल बन गया था. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. जिससे कि एक अपने परिवार को प्यार करने वाला हस्बैंड एक आदमी में बदल गया था जिसका कोई घर ही नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉम. वो आदमी जो कि मजबूर किया गया था कि वो एक जो भिक्षु है उसकी ज़िंदगी जिए. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन. अब मैं और ज़्यादा खुद को अपना त्याग नहीं कर सकता था दूसरे के लिए. बट आई फाउंड दैट आई कुडंट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. मुझे पता लगा कि मैं जो लिमिटेड फ्रीडम भी नहीं हमें मिली हुई थी, जब मैंने देखा मेरे जो लोग हैं उन्हें आज़ादी नहीं मिली है, उन्हें करीब से जाना, तो मुझे पता लगा हमें तो लिमिटेड फ्रीडम भी नहीं मिली हुई है. फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल. फ्रीडम तो इंडिविजिबल होती है. द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम. अगर कोई चेन मेरे लोगों के ऊपर है तो वो चेन हम सभी के ऊपर है. द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी. और जो मेरे लोगों के ऊपर चेन है, जिन चेन में वो बंधे हुए उन्हीं सेम चेन में मैं भी बंधा हुआ था. आई न्यू that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. जो मैं मानता था कि जो ऑप्रेसर है, मैं जानता था कि जो ऑप्रेसर है वो आज़ाद होना चाहिए. जस्ट एज प्योरली एज द ऑप्रेस्ड. जितना उसको बर्डन किया जाता है उतना वो आज़ादी से उसे सामना करना चाहिए इस अत्याचार का. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वो आदमी जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो कैदी है नफ़रत का. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो आदमी एक्चुअली prejudice और narrow mindedness की जो कैद में होता है, वो हमारे जैसे लोगों से जो डार्क है उनसे नफ़रत करता है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. अगर मैं
किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं भी सही तौर पे आज़ाद नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जो ऑप्रेस है, जो जिसकी आज़ादी छीनी गई है और जो छीन रहा है, दोनों के दोनों जो हैं वो मानवीय गुणों से वंचित हैं. उन दोनों के दोनों मानवीय जीवन नहीं जी रहे हैं. तो इस तरीके से जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने अपने विचार पेश किए जब उन्हें अपने जो जाति अपने देश के लिए आज़ादी मिली. उस दौरान उन्हें कैसा फील हुआ उस दिन में, उससे पहले उनकी जो स्ट्रगलिंग टाइम था उन्होंने कैसे फेस किया जेल में रहते हुए, और इस तरीके से उन्होंने अपने विचार पेश किए और हमने इस चैप्टर में पढ़ाए. हो आपने वीडियो एंजॉय की होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.